हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विक्रम सोलर लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 अगस्त ओपन हुआ था, 21 अगस्त कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 315 टू 332 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 45 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बो है, फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 2079 करोड़ का इशू साइज है, 6 करोड़ 26 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू 1500 करोड़ का, मतलब कि 3/4 फंड जो है कंपनी के पास जाएगा, और 579 करोड़ जो कि 1/4 फंड जो है इन्वेस्टर और प्रोमोटर के पास जाएंगे जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 अगस्त का, 25 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 26 अगस्त लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 45 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,86,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइज रिटेल में अगर हम बात करते हैं, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, चाहे 1 लॉट अप्लाई करे चाहे 13 लॉट, चाहे जितना भी अप्लाई कीजिएगा, रिटेल कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब करते हैं, चाहे 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 66 लॉट, आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। अगर बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 67 लॉट अप्लाई करें, जितना भी अप्लाई करें, आप लिमिट का कोई लिमिट नहीं है गाइज, आपका बजट के अकॉर्डिंग जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 67 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसलिए आप ज्यादा लॉट आप गाइज अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप मिनिमम लॉट पर ही अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि गाइज अलॉटमेंट भी आपको मिनिमम लॉट पे भी होने के चांसेस है। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा अगर ये क्रॉस करता है, जो कि मैक्सिमम देखा गया क्रॉस करता ही करता है, मैक्सिमम 90% आईपीओ में सब्सक्रिप्शन इतना क्रॉस करता है। बट अब देखते हैं कि आईपीओ क्रॉस करता है या फिर नहीं। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको मिनिमम लॉट ही लॉट हो सकता है, अगर सब्सक्रिप्शन टाइमलाइन जो इतना जो टाइम्स का जो सब्सक्रिप्शन है इसको क्रॉस करता है। तो आप ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइस, तो आप डिफरेंट अकाउंट होल्डर से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी होंगे, उनके अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लॉट चाहिए आप, लेकिन मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। टिंगा जी को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस आईपीओ को अप्लाई कीजिए ही कीजिए। और गाइस प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 77.6% का, पोस्ट इशू 63% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19.9% का। बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5% का। गाइस इसमें अगर हम बात करें ना, तो कंपनी में एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया। अगर हम देखेंगे रिटेल में लगभग 34.8% का, एम्प्लॉय में 0.5% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 621 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 77.6%, पोस्ट इशू 63% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। से सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है क्यूआईबी से 2%, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइबर 2 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.6 करोड़ का। बिग एचएनआई से 3.9 टाइम सब्सक्राइबर, 62 लाख ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 806 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.2 टाइम का, 31 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स का बीट किया, 433 करोड़ का। रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइबर, 2 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 3 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 1036 करोड़ का गाइस। और एम्प्लॉय में 1.06 टाइम सब्सक्राइबर, 3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3 लाख शेयर्स का बीट किया, जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, 10 करोड़ का। और वो भी डे 1 का सब्सक्राइबर गाइस। क्यूआईबी आपको सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गाइस क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे 3 में अप्लाई करते हैं। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है सभी कैटेगरीज में। क्यूआईबी को अगर हम एक्सक्लूड करें तो, और टोटल हुआ 1.5 टाइम का, 6 करोड़ 91 लाख शेयर्स का बीट किया, 2296 करोड़ का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो 48 रुपीज का 380 रुपीज पर लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 14% का लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। लेकिन गाइज इसमें एक ड्रॉबैक है गाइज कि इसके जीएमपी 17 अगस्त तक मैक्सिमम गया था 68 रुपीज का। उससे पहले जीएमपी लगातार गिरावट आया था, लेकिन उसके बाद जब ओपन हुआ 69 रुपीज का, फिर लगातार गिरावट आके जो कि 14 अगस्त तक 57 पे आया, फिर वापस से इंक्रीज किया और 17 अगस्त तक 68 आया, फिर उस वापस से कंपनी के जीएमपी में गिरावट आया और भी 48 रुपीज का। मतलब जीएमपी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखना है कि जीएमपी इंक्रीज कर पाता है या फिर नहीं। लेकिन सब अभी लिस्टिंग 14.4% की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। देखिए कंपनी सोलर फोटो वोल्टेक मतलब पीवी मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोर ऑपरेशन है सोलर फोटो वोल्टेक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन ईपीसी सर्विसेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से कंपनी प्रोवाइड करता है।
और कंपनी सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स को, जो कि कंपनी का हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स को फॉलो करता है, जिसमें पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन बेस्ड पैसिव बेस्ड पीईआरसी मॉड्यूल्स, एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड टॉपकॉन, एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड एचजेटी मॉड्यूल्स, और सभी जो है सो इधर बाईफेशियल ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैकशीट और मोनोफेशियल ग्लास टू वाइट और ब्लैक बैकशीट मॉड्यूल्स के साथ कंपनी प्रोवाइड करता है। 2 फैसिलिटी है, एक कोलकाता दूसरा चेन्नई में। कंपनी जो है पैन इंडिया प्रेजेंस है, 23 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरीज को सर्व कर रहा है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क के थ्रू, जिसमें 41 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 64 डीलर्स, 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स है। कंपनी का डोमेस्टिक कस्टमर्स में गाइस बहुत सारे कंपनी जैसे एनटीपीसी हो गए, नेवेल हो गया, जीआईपीसीएल हो गया, लार्ज प्राइवेट इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट पावर प्रोड्यूसर है जैसे एक्मी क्लीन टेक सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल की बात करें, देखिए कंपनी ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है, अगर हम ऑपरेशनल कैपेसिटीज के टर्म्स पर देखें तो। और अगर हम इसके यहाँ पे गाइस कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो 23 में 2092 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 2524 करोड़ का रेवेन्यू, 79.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 3459 करोड़ का रेवेन्यू, 140 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 24 से जो कंपनी का बॉटम लाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अपीयर कर रहा है गाइस कंपनी का एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइस जो सो मतलब कि अपीयर हो रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइस अपीयर कर रहा है 24 के प्रॉफिट जो सरप्राइजिंग सुपर प्रॉफिट देखने को मिला इसके बावजूद। लेकिन क्योंकि गाइस देखिए कंपनी का कंपटीशन बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जैसे मैं आपको आगे बताऊं कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, प्लस यूएस से जो टैरिफ इशू अभी हुआ है इस पर जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको लेकर कंपनी का फ्यूचर पर एक इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE और 16.5% ROC, 24.5%, डेट इक्विटी 0.2 टाइम, RONW 11 और PAT एबिटा मार्जिन 4%, 14.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.4 टाइम, पी रेशियो 75 टाइम का। और देख सकते हैं पी रेशियो बहुत ही हेवी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्राइसी आईपीओ, एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड आईपीओ है। और गाइस इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या, मैंने आपको क्या बताया कि यूएस से टैरिफ लगाया गया, इसके वजह से क्या हो सकता है। देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना ये फेस कर सकता है, क्योंकि एशियन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रही है, टफ है, और मार्केट शेयर जिससे लिमिट कर रही है। क्योंकि नेदरलैंड का अगर देखिए 16% का मॉड्यूल है, जो कि 0 to 1% का सेल, जो कि 379 GW ऑफ मॉड्यूल्स जो है, इसमें से 67 ऑफ सेल इंपोर्ट किया जाता है, 23 में इंपोर्ट किया गया था। और जर्मनी से 6% का, टर्की से 24%, चाइना से 65%, जापान 3% का है। आप देख सकते हैं यूएसए से 31% मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है। और ये बहुत मतलब कि थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस को लेकर, कंपटीशन बहुत, एक्सपोर्ट जो है इंडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से जो है एक्सपोर्ट हो रही है कंपनी। इंडिया से अगर हम देखें तो 2% का ओनली मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है, और जिस 12% सेल एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि गाइस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ही लो है इंडिया से इसके एक्सपोर्टिंग बिजनेस, ये एक इम्पैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटर में है विक्रम सोलर का कॉम्पिटिटर वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम, ये 3 इसके कॉम्पिटिटर है गाइस कंपनी का, जो कि सेम सिमिलर बिजनेस कर रही है। अब हम लोग शॉर्ट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ जिसमें है स्ट्रेंथ, हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग R&D टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एस्टैब्लिश्ड किया मार्केट प्रेजेंस को। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहा है इस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन, लिमिटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो कि इसका वीकनेस है। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड हो रही है, जिस तरह से कैपिटलाइज को एम कर रहा है कंपनी, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड को जो सो इंक्रीज कर रहा है, प्लस राइज एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी राइज हो रहा है। हाँ एक्सपोर्ट पोटेंशियल थोड़ा कम है इंडिया का, लेकिन ये जो सो राइज होता हुआ नजर आ रही है, प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर रही है। लेकिन इसमें थ्रेट भी है, थ्रेट क्या, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क है, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्रेशर और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जब आप रिस्की पॉइंट साथ अप्लाई करने का सोच रहे थे, ये कंपनी प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,